हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है एसएससी एमटीएस जो कि एग्ज़ाम 2024। आज 18 तारीख के जितने भी सारे क्वेश्चन हमें आज एनालिसिस में मिल सका दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं। और आज यूँ कह सकते हैं कि उतना हार्ड पेपर नहीं था, एक मॉडरेट लेवल में था, जो कि अगर आपने सही से पढ़ के गए होंगे दोस्त तो मुझे यकीन आप अच्छा नंबर लाएंगे। और अगर आपका कल परसों एग्ज़ाम है तो दोस्त यकीन मानना, इस एनालिसिस को देखकर आप उसी तरीके से तैयारी करते जाएं, क्योंकि एसएससी का पैटर्न ही वही है कि चाहे फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकेंड एग्ज़ाम, थर्ड एग्ज़ाम, पैटर्न सेम रखता है। ठीक है दोस्त, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लावनी जो लोक नृत्य है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि लावनी जो लोक नृत्य है भारत के महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, महाराष्ट्र में अगर पूछे कौन कौन से ऐसे लोक नृत्य है, तो जैसे कि तमाशा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र से जितने भी सारे लोक नृत्य है, चाहे भारत के जितने भी लोक नृत्य है दोस्त, आप एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाएं। इस तरीके से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना किला इनमें से कौन सा है। तो एक किला मुबारक ऑप्शन में दिया था कि सबसे पुराना जो किला भारत का कौन सा है, तो किला मुबारक है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो शुद्धि आंदोलन किस क्रांतिकारी से संबंधित था, तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती। ठीक है, और दयानंद सरस्वती से ही एक और क्वेश्चन जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती ने आने की प्रार्थना सभा एक सभा की स्थापना किया था। ठीक है, जो कि इसी अगले क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है दोस्त, मैं वहाँ डिटेल करूँगा, जो कि 1875 में यानी कि इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो भारत में बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो ऑप्शन में पारादीप दिया था, तो इसका आंसर आ जाएगा पारादीप। ठीक है, कि बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो पारादीप। ठीक है, अच्छा, सबसे ज़्यादा गरीबी वाला राज्य इनमें से कौन सा। देखो दोस्त, 3 ऑप्शन करके दिया था। ठीक है, कि 3 ऑप्शन में जैसे कि महाराष्ट्र था और भी बहुत सारा था, तो आपको उसमें से आंसर देना था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड। ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, यूपी, बिहार, झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अकबर का वकील के रूप में जाना जाता था, और जिन्हें अकबर ने अपने वकील के रूप में रखा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बैरम खां। ठीक है, बैरम खां को अकबर ने वकील के रूप में रखा था। ठीक है दोस्त, मेरा उम्मीद मात्र इतने है कि आपको कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करा दूं, आज का एनालिसिस पूरा करा दूं, ताकि आप कल उसी तरीके से आप रिवीजन कर सकते, पढ़ सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है जो पंचमढ़ी जो कि हिल स्टेशन का है, तो भारत के कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है सो कहाँ है भारत के, तो मध्य प्रदेश में है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो संघ के सभी कार्य किस आर्टिकल जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। तो आर्टिकल 53 में क्या है कि जो राष्ट्रपति के संघ के बारे में बताया गया ना, आर्टिकल 53 में बताया गया। अगला क्वेश्चन है, देखो हाँ, ब्रह्म समाज के आगे ना दयानंद सरस्वती। तो यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर आ जाएगा दयानंद सरस्वती, जो कि कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जो एफसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अनीश शाह जी। ठीक है, वर्तमान के जो यानी कि एफसीआई कौन है, तो अनीश शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे वही देखो, सबसे पुराना किला कौन है, तो किला मुबारक। ठीक है, अगला अगर पूछे क्वेश्चन कि जो शुद्धि आंदोलन किस क्रांतिकारी से संबंध था, तो दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक है, कि शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बनेगा, तो पारादीप। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जो भारत के संविधान का कि कौन सा अनुच्छेद जो कि 16 से बताता है, 16 में कौन सा अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के बारे में बताया गया है। तो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की जो समानता है ना, आर्टिकल 16 में बताया गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो यानी कि द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट यानी कि जो बाल विवाह प्रतिषेध जो रोका गया था ना, सो 1929 में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, ठीक है, 1929 में। अगला क्वेश्चन है कि जब जून 2015 में शुरू किए गए मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित 100 शहरों का चयन किया गया था, तो ये काम नहीं हो पाया था, उसको कितना दिन तक बढ़ाया गया, तो 2025 तक बढ़ाया गया, ठीक है, ये 2025 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो पोडू या पेदांग जो अनिस्लेस एंड बर्न एग्रीकल्चर किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश। एक ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से राज्य में किस प्रकार की खेती किया जाता है। उसी प्रकार देखो मध्य प्रदेश में वेवर की खेती किया जाता है, दाहिया की खेती किया जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू या पैदा की खेती किया जाता है, ठीक है। वही अगर पूछे उड़ीसा में तो पमा दबी या कमीन, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारा कृषि किया जाता है, जैसे कि झारखंड में कुरुआ प्रकार की खेती किया जाता है, ठीक है। हिमालय बेल्ट में खील प्रकार की खेती किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा राज भले कल्हन, जो कि राज तरंगिणी ने लिखा है, ठीक है, कल्हन। और कल्हन की राज तरंगिणी जो संस्कृत पद में कश्मीर के इतिहास की जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, ठीक है। इतिहासकार कल्हन द्वारा लिखित राजतरंगिणी ऐतिहासिक बुक है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया और राजतरंगिणी शब्द का ही अर्थ होता है कि राजाओं की जो नदी है ना, तो इसी के बारे में कल्हन ने राजतरंगिणी जो कि बुक लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो शोभना नारायण शो भारत के किस शास्त्रीय नृत्य, कथक। कथक कहाँ से है, तो कथक यूपी से, ठीक है। शोभना नारायण हो जाएगा, और भी बहुत सारा नाम है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है नृत्य से संबंधित, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो दोस्त, इसमें बताया ना कि जो प्रख्यात यानी कि शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण कथक नृत्य शास्त्री से शैली जुड़ा है। शोभना नारायण पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है और उनके गुरु पंडित बिरजू महाराज भी कथक से संबंध रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन थोड़ा शोभना नारायण जो कि उसको पद्मश्री 1992 में और संगीत नाटक अकादमी 1999-2000 में मिला था, ठीक है। आर्टिकल 157 के तहत आने किसकी नियुक्ति किया जाता है, तो किसी भी राज्य का राज्यपाल हो आर्टिकल 157 के तहत नियुक्ति किया जा सकता है, ठीक है। देखो संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल के पास केवल 2 योग्यता हो सकती है, वो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए और आपको अगर राज्यपाल बनना है तो 35 ईयर आपको होना चाहिए। अगर वही लोकसभा है तो 25 साल, लोकसभा में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 25 साल, अगर वही पंचायत में लड़ना है तो 21 साल, ठीक है, 21 साल, ओके। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन एक बात और बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो पुस्तक एस ऑगस्ट ऑड्स के लेखक कौन है, तो सानिया मिर्जा। और इस पुस्तक का अगर कोई विमोचन पूछे किसने किया था, तो शाहरुख खान ने किया था, ठीक है। शाहरुख खान ने इस किताब की विमोचन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिखा है ना कि यानी कि इस पुस्तक का अभिनेता जो कि शाहरुख खान द्वारा 2016 में विमोचित किया गया था, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो सानिया मिर्जा ने खुद की जीवनी के बारे में यानी कि एस ऑगस्ट ऑड्स पुस्तक लिखा है, ठीक है। उसमें से और बोला है कि सानिया मिर्जा एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है जो यानी कि पूर्व विश्व नंबर 1 है, जिन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीता और 2013 में एक खिताब भी उन्होंने जीता था, ठीक है। तो दोस्त आप सभी को थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्त। आज मेरे को जो भी 25-30 क्वेश्चन मिला दोस्त मैं लेके आया, क्योंकि दोस्त अगर आप एग्ज़ाम सेंटर से निकालते तो आपको पूरा प्रॉपर क्वेश्चन मिल नहीं पाता है, जो मिलता है मैं आप सभी के बीच लेकर आता हूँ, ठीक है दोस्त। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के लिए, एग्ज़ाम के लिए, और जाइए एकदम पूरा एनर्जेटिक के साथ और एग्ज़ाम दे के आइए और अपने सपने को साकार कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।